ठीक मैं जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। गए साहब जी। हेलो। हाँ मैं ये कह रही थी, तुम मुझसे कह रहे थे ना आज मिलने के लिए, तो आज ना मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तुम घर पे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आधे घंटे में आ जाना। हाँ क्योंकि फिर ना भैया आ जाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे। ठीक है बाय। का मतलब ये मेरी पीठ पीछे मेरे घर में लड़कों बुलाती है। मैंने इसको इजाजत दी कि मेरे घर में बैठ के पढ़ाई लिखाई कर ले, और ये मेरी इजाजत का गलत फायदा उठा रही है। तो आज ना रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं। इधर चुप जाता हूँ। दिव्या, आ गई तुम? हाँ मैं तो आ गया। मुझे ये बताओ, वो तुम्हारे भैया थे कौन थे? वो चले गए ना सच में? हाँ हाँ चले गए। वो जॉब करते हैं ना बाहर, तो बाहर ही रहते हैं। अरे बैठ हो ना फिर। और बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ना तुम्हें बहुत याद करता हूँ, और तुम हो कि तुम मुझे बुलाती नहीं हो। आज कितने दिन बाद तुमने मुझे बुलाया है। मैं बिजी चल रही थी ना थोड़ा, और भैया भी घर पर थे, और वो पढ़ाई में बिजी थी मैं थोड़ा सा बस। वैसे तुम्हारा घर काफी अच्छा है। अब तुम्हारे घर में वैसे और कौन कौन है? मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं, वो बाहर ही रहते हैं सब लोग। सब लोग बाहर रहते हैं, तुम अब घर में अकेली हो है ना? हाँ वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हें याद है कल मेरी तुमसे बात हो रही थी, तो तुमने मुझसे बोला था कि कल जब तुम मुझे मिलोगी तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है, तो तुमने अभी तक मुझे वो सरप्राइज नहीं दिया। हाँ हाँ लेके आया हूँ ना मैं तुम्हारा सरप्राइज, पर वो बाहर चल के देखना पड़ेगा तुम्हें। तुम बोल रही थी ना मुझे एक्टिवा चलाना बहुत पसंद है और मुझे एक्टिवा चाहिए। मैं एक्टिवा लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए एक्टिवा लेकर आए हो? और क्या, चलो तुम बाहर चलो और फिर हम वहाँ से ना कहीं घूमने भी चलेंगे। नहीं नहीं, अभी हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वो क्या है ना कि सोसाइटी में से किसी ने भैया को फोन कर दिया कि आपकी बहन पढ़ नहीं रही है, बाहर घूम रही है, तो डांट पड़ जाएगी मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो फिर अंदर बैठते हैं। हाँ चलो। अच्छा, तुझे मैंने अपना फ्लैट पढ़ाई के लिए दे रखा था, और तू पढ़ाई तो यहाँ पे कर नहीं रही है, तू ये सब कर रही है। ये छोटे छोटे कपड़े पहन के नए नए लड़कों को बुला रही है मेरे फ्लैट पे, और क्या बोल रही है इससे कि ये तेरे भैया का फ्लैट है, मैं तेरा भैया हूँ। तो मतलब आप इसके भाई नहीं हो कि? दिव्या क्या है ये सब? मैं बताता हूँ असलियत क्या है। ये ना हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है, और इसकी उम्र तो ज्यादा है नहीं है, पर मैंने ये फ्लैट इसलिए ले रखा था क्योंकि यहाँ पे मेरी पहले पोस्टिंग थी, तो ये फ्लैट खाली पड़ा रहता है। जब भी मेरी छुट्टियां होती है तो मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए आ जाता हूँ। तो इसने मुझसे कहा कि साहब जी आपका फ्लैट तो खाली पड़ा रहता है, आप मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए फ्लैट ही दे दीजिए। मैंने इसको ये फ्लैट पढ़ाई लिखाई के लिए दिया था, और ये यहाँ पे बैठ के मेरे जाते ही सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस उतार के यहाँ पे शॉर्ट कपड़े पहन के तुम्हें बुला के यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। माफ कर दीजिए साहब जी, वो गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता था आप वापस आ जाओगे। दिव्या तुम सिक्योरिटी गार्ड हो इधर, और तुम मुझसे बोलती थी ये मेरा घर है और मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, और मैंने तो पता नहीं क्या क्या खाब सजा लिए थे भैया। मुझे सच में नहीं पता था ये इधर सिक्योरिटी गार्ड है। मुझे भी नहीं पता था कि पढ़ाई की आड़ में कुछ और ही कर रही है मेरी फ्लैट पे। मुझे ना हमेशा से एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी, पर कभी भी वो जिंदगी नहीं मिली। बचपन से ना गरीबी में ही गुजारा मैंने, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो अनाथ हो गई, फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ गई मेरे को। और जब आपने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ कर दिया और यहाँ पर मेरे को अपना फ्लैट दे दिया पढ़ाई के लिए, तो कुछ टाइम बाद जब मुझे प्रेम मिला तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे अपनी असलियत बता दी तो ये कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे बोल दिया कि ये मेरा फ्लैट है। हाँ हाँ, तू यहाँ पे नए नए लड़कों को बुलाती थी और उनसे पैसे हटती थी, सारी बातें ना मैंने यहाँ पे छुपके समझ ली है और तेरी सुन भी ली है। शर्म आनी चाहिए तुझे, मैंने कितना विश्वास करके अपना फ्लैट दिया और तू मेरे फ्लैट में ये सब कर रही है। ओए
मेरे फ्लैट से ना अभी के अभी बाहर निकल यहाँ से। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने ना मेरी फीलिंग्स के साथ में खेला है। प्रेम, और तू क्या सोच रही तू बच जाएगी? अभी सेक्रेटरी साहब के पास जा रहा हूँ और उनसे ही पूछूंगा कि तू कितनी अनाथ है। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि तू सच बोल भी रही है। तेरे घर वाला कोई ना कोई तो होगा ना इस दुनिया में। सेक्रेटरी साहब से कह के तेरे घर वालों को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि उनकी लड़की यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है। निकल यहाँ से। साक्षी पर मेरी बात, मैंने कहा जा यहाँ से।